नमस्कार दोस्तों। जब ये इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। कोई ना कोई वजह होगी जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही बड़े इन्वेस्टर्स में नाम आता है गोल्डमैन सैक्स और यहाँ पे इंडिया में वो हमेशा से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज में वो पहले से निवेश करते रहे और ऐसे फोर्थ क्वार्टर में ऐसे 7 कंपनीज जो थंबनेल में आपने देखी होंगी जिनमें उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, वो इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। और इस पूरे आर्टिकल का जो क्राइट है वो ट्रेड ब्रेन्स को ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाइल करके बहुत ही शानदार रिपोर्ट उन्होंने पेश की और इस रिपोर्ट को जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगा आपसे जरूर शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट किसी की भी हो, स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए जो आपने मुझे सिखाया है, जो आपको पसंद आता है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोनों चैनल पे डेली वीडियोस जरूर पोस्ट होती है। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस है, मास्टर क्लासेस है, वो हमारी दिल्ली में हो रही है 18-19 जनवरी को और सूरत में हो रही है 11-12 जनवरी को। बुकिंग करानी है, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। तो पहला शेयर कौन सा है जिसमें गोल्डमैन सैक्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है? देखिए, ये शेयर है जेके लक्ष्मी सीमेंट। क्यों? सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से साथ जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो मार्केट कैप है 9,800 करोड़ के आसपास में, गोल्डमैन सैक्स ने कंसिस्टेंटली अपना जो स्टेक बढ़ाया है जेके लक्ष्मी में 2.02% से बढ़ के उनका जो स्टेक है 2.75% हो गया। ये बहुत ही शानदार इंक्रीमेंट है। दूसरा स्टॉक है प्रिकॉल। प्रिकॉल करती है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। पिछले 4 क्वार्टर में गोल्डमैन ने अपना जो स्टेक है वो 2.21% से बढ़ा के 4.05% कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पे तीसरा शेयर आ रहा है अंबर एंटरप्राइज। ये डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कस्टम ड्यूरेबल्स में काम करती है, रेलवे सब सिस्टम्स बनाती है, मोबिलिटी प्रोडक्ट्स लाइक एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉचेस, टीवी कोचेस, जो हर चीज मेरे आपके इस्तेमाल की चीजें इसमें वो काम करती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो उनका पहले स्टेक था 1.03% था और उसके बाद उन्होंने स्टेक को बढ़ा के 1.79% कर दिया है। नेक्स्ट जो स्टॉक इसमें आ रहा है वो एसजेएस एंटरप्राइजेस। एसजेएस एंटरप्राइज लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द इंडियन डेकोरेटिव aesthetic industry in terms of revenue. It offers a design to delivery aesthetic solutions provider with the ability to design, develop and manufacture a diverse product portfolio for a wide range of customers, primarily in the automotive and consumer appliance industries. फिर से वही प्रोडक्ट जो आपके मुझसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। 3600 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है। इनमें जो स्टेक बढ़ा है, पहले 3.96% स्टेक था इनके पास में, अब ये स्टेक बढ़ा के 4.65% इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। सभी कंपनीज के फंडामेंटल एक नजर में चेक जरूर करेंगे, तो प्रीवियस वीडियो को अंत तक देखना और पूरा देखना है। पराज इंडस्ट्रीज आप सब जानते हैं, इट इज अ लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी ग्लोबली, है ना। पराज प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन दी बायो एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रेवरीज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अपने आप में एक बहुत शानदार बिजनेस है इसके पास में। यहाँ पे कंपनी के पास में जो पहले स्टेक था गोल्डमैन के पास में 1.45% था, जिसको बढ़ा के उन्होंने 2.07% किया है। नेक्स्ट आ रहा है जेंसा टेक्नोलॉजी, जो काफी न्यूज में मिला था, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी। इसमें इनका जो स्टेक है पहले 1.69% था और बढ़ के हो गया 1.88%। तो एक एक स्टॉक के पास चलते हैं और screener.in पे चलते हैं, देखते हैं कि फंडामेंटल्स वाकई इनके अच्छे हैं या नहीं। तो जो सबसे पहला जो स्टॉक था इस लिस्ट के अंदर में वो था हमारे पास में जेके लक्ष्मी सीमेंट्स। ठीक है, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट्स के क्विकली फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, देखिए सीमेंट में तो बाढ़ आने वाली है, इस बिजनेस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, फेस वैल्यू 5 रुपए की है, रिटर्न ऑन कैपिटल 17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, जबरदस्त है। प्लेज कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री पी 44 है, स्टॉक का पी 28%, इंडस्ट्री पी से कम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्कोप काफी अच्छा है इंक्रीमेंट होने के लिए। यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 250 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट है, 2,500 करोड़ के 2,200 करोड़ के आसपास में डेट है, बट बड़ी कंपनीज डेट को मैटर नहीं करती, उसको मैनेज कर लेती है। P&L की बात करें तो बिजनेस 3,000 करोड़ से बढ़ के 6,000 करोड़ जा चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 450 करोड़ से बढ़ के 950 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन 20%, 15% के आसपास कंपनी मेंटेन करती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। ईयर ऑन ईयर 300, 400, 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है, स्टेबल बिजनेस कर रही है, तो ये कंपनी फंडामेंटली सही दिखाई देती है। इक्विटी की बात करें तो 11.8 करोड़ शेयर है, जिसमें से पब्लिक के पास 17% है और 1.25 लाख लोगों के पास खाली ये माल है, तो ज्यादा माल पब्लिक के पास नहीं। एफआईज इसमें अच्छी खासी स्टेक होल्ड करें। देखिए एफआईज ने स्टेक बढ़ाया लगातार, गोल्डमैन है, ध्यान रखिएगा 10.83, 11.29, 11.34, 11.53, ये गोल्डमैन है जो स्टेक बढ़ा है। पिछले 4 क्वार्टर की बात हो रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक जो इसमें था हमारी कड़ी में था वो प्रिकॉल था। इसको हर देखो न्यूज ट्रेड ब्रेन्स के आर्टिकल में मिल गई, ठीक है, समझ में आया। अब उसको हमें पूरा अच्छे से चीरफाड़ करना हमारे हाथ में। प्रिकॉल 12 करोड़ शेयर है, 6,800 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, 550 रुपए का भाव चल रहा है। प्लेज जिसमें भी कुछ नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल 24%, 18%, जबरदस्त है, कमाल की है। 100 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट है, डेट कुछ है नहीं, 50 करोड़ के आसपास का डेट है, इग्नोरेबल है।
12 करोड़ की इक्विटी में से पब्लिक के पास में कितना है, खाली 30% है मोटा मोटा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एफआईज क्या कर रहे हैं, 6.5%, 4.39%, 15.0%, 15.74%, तो एफआईज यहाँ पे भी स्टेक बढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है। थर्ड स्टॉक था हमारा स्टडी में अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस में देखते हैं इसमें क्या है, देखिए ये वही 3 करोड़ शेयर है सिर्फ। ये स्मॉल कैप में क्यों पैसा लगाते हैं मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे मल्टी बैग रिटर्न्स आती हैं। आप लार्ज कैप के चक्कर में पड़े रहेंगे, मैं कहता हूँ वो बुरा नहीं है, पर यहाँ पे अगर आपने कंपनी को रीड किया है तो भैया बहुत कुछ हो सकता है। 25,000 करोड़ की कंपनी है, 10 का रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6% के आसपास में, 2,000 करोड़ के आसपास का डेटा इग्नोरेबल है, 500 करोड़ के आसपास में तो कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है इनके पास में। प्लेज कुछ है क्या, प्लेज कुछ है नहीं, प्लेज जीरो है। इंडस्ट्री पी के डबल मिल रहा है, ये थोड़ा सा स्टॉक महंगा है, ये थोड़ा रेड फ्लैग है इसके पास में, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। 3 करोड़ में से पब्लिक के पास कितना है, 16%, बाकी क्या है एफआईज के पास 40% के आसपास में। एफआईज देखिए क्या करें, एफआईज में 28.29%, यहाँ से 25% हुआ, 25 से 28%, फिर 26%। तो हालांकि एफआईज यहाँ पे डिक्रीज करते दिखाई दे रहे हैं, पर इनमें कुछ एफआईज ने बेचा हुआ, कुछ एफआईज ने खरीदा होगा। तो यहाँ पे गोल्डमैन की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, तो यहाँ पे वो स्टेक अपना बढ़ा रहे, 96,000 कुछ भी नहीं है यार, ये भी माल पब्लिक के पास में नहीं है। अंबर के बाद हम देख रहे थे एसजेएस एंटरप्राइजेस, ये देखिए सब स्मॉल कैप शेयर मिलेंगे आपको। 3%, 3 करोड़ शेयर है, 3600 करोड़ की कंपनी है, 1100 रुपए का भाव है, डेट प्लेज कुछ है नहीं, डेट 7 करोड़ का है, कैश इक्विवेलेंट 13 करोड़ के आसपास में, रिटर्न 18% के आसपास में दे रही कंपनी। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 21% प्रमोटर के पास में है, 16% एफआईज के पास में, एफआईज लगातार बढ़ा रहे हैं, बाकी पब्लिक के पास में। पर टोटल पब्लिक है कितनी, 55,000 लोग, इसलिए स्टॉक कहीं से कहीं भी चले आते हैं। आप लगे रहते हो लार्ज कैप शेयर्स के पीछे, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कोई वो मिड कैप बनाने वाले हैं, खरीद के ले जाके बिजनेस को बढ़ा के, ध्यान रखना। और इसके बाद में हमने स्टॉक देखा था पराज इंडस्ट्रीज। पराज की क्या स्टोरी है भैया, पराज को तो सब जानते हैं, पराज हमारा सबका फेवरेट स्टॉक है। 14,500 करोड़, 14,900 करोड़, मोटा मोटा 15,000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप, 18 करोड़ शेयर्स कुल है, और पब्लिक के पास में कितना है, 30%। एफआईज क्या करें, 17% से बढ़ा के 19% पे एफआईज आ चुके हैं। प्रोमोटर के पास 32% है, 3.5 लाख इन्वेस्टर्स है। ये पब्लिक के पास थोड़ा सा माल फैला हुआ है, बट उतना भी नहीं फैला हुआ है, ठीक है। पराज के बाद है जेंसार टेक्नोलॉजी। जेंसार टेक्नोलॉजी ये काफी चर्चा में रहा है स्टॉक, 16,000 करोड़ की फिर से एक स्मॉल कैप कंपनी है, 22 करोड़ शेयर्स हैं, इन्वेस्टर्स कितने हैं, 49% प्रोमोटर के पास में है, 14% 15% के आसपास में एफआईज के पास में, 19% डीआईएस के पास में, बाकी 17% खाली पब्लिक के पास में, तो ज्यादा बड़ी इक्विटी है नहीं। जेंसार के बाद में एक स्टॉक है कार्टरेट। कार्टरेट में उन्होंने क्या किया, कार्टरेट में जो पोजीशन था गोल्डमैन ने अपनी 1.28% से बढ़ा के 2.85% किया। तो कार्टरेट को एक बार देख लेते हैं, ये 7th स्टॉक है कार्टरेट, ठीक है। ये आप सब जानते हैं कार्टरेट के बिजनेस में 7,400 करोड़, फिर से एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ इक्विटी शेयर है, 4.75 करोड़ इक्विटी शेयर, रिटर्न अभी कुछ खास है नहीं, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो ये प्रमोटर के पास में 51% है, प्रमोटर स्टेक बेच रहा है, एफआई स्टेक लगातार बढ़ा रहा है। एफआई को देखिए 4% से लेके 22%, क्योंकि इंडिया के अंदर कार का बिजनेस, सेकेंड हैंड कार का बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत बड़ी मार्केट है, आप समझ के रखिए। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां के लोग नई कार अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ओल्ड कार्स ही बाय करते हैं। तो ये बिजनेस कार ट्रेड कार देखो.com, स्पिनी ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत धड़ल्ले से बिजनेस है, इनके पीछे फंडिंग है बाहर के देशों की, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट में दिखाई दे रही है। तो ये थे वो 7 शेयर जिसमें एफआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, स्पेशली गोल्डमैन। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट शेयर है मुझे जरूर बताएगा, या फिर आप सीरियल वाइज इसको कहां रैंक करना चाहेंगे 1 to 7, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी 2 दिन की क्लास है, दिल्ली में 18 और 19 जनवरी की, और सूरत में गुजरात में 11 और 12 जनवरी की। आप बुकिंग करना चाहते हैं कॉल कीजिए हमें, हम आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।